हेलो दोस्तों, मैं हूं नर्मदा प्रसाद बर्दिया और आज आपको लेके जा रहा हूं ऐसे दिव्य धाम में जहां पर माता जी 800 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है और कहते हैं यह स्वयंभू है। और यहां पर आज भी आला उदल आते हैं और सबसे पहले माता जी की पूजा करके जाते हैं। यहाँ पर है एक अलौकिक शक्ति जिसे आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे। आप इस वीडियो पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं ऐसे दिव्य धाम के दर्शन करने, सलकनपुर धाम। चलिए। जय माता दी दोस्तों। तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं सलकनपुर धाम के लिए। ये मेरा घर है और हम कार से आज जाने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए मैप, हम हरदा में रहते हैं और हरदा से हम टिमरनी होते हुए, सिवनी मालवा होते हुए, धर्मकुंडी से होते हुए और औली घाट पे नर्मदा जी में स्नान करने के बाद हम सीधा पहुंच गए सलकनपुर। ये देखिए सैटेलाइट व्यू, यहाँ से माता जी का जो दिव्य धाम है वो कितना सुंदर नज़र आता है। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये पार्किंग एरिया है। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय माता दी। यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। विंध्यवासिनी बीजासन देवी का यह पवित्र सिद्धपीठ देवी दुर्गा रेहटी मुख्यालय के पास सलकनपुर गांव में 800 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पैदल मार्ग तथा सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों में लगभग आपको 1300 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी होगी। यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक दैत्य से त्रस्त होकर जब देवता देवी की शरण में पहुंचे तो देवी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसी स्थान पर देवी ने उस दैत्य का संहार कर उस पर विजय पाई। माँ भगवती की इस विजय पर देवताओं ने जो आसन दिया उसे विजयसन आसन का नाम दिया गया और यह विजयसन धाम के नाम से विख्यात हो गया। आला उदल का नाम तो सुना ही होगा। बुंदेलखंड के आला उदल अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मांडू के राजा पणागा राय से लेने यहाँ आए। तब उन्होंने बबरी वन में मिट्टी पत्थर के ओटले पर सुसज्जित 9 देवियों का अनुष्ठान कर प्रसन्न किया और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे नमः। और तभी से ऐसा माना जाता है कि आला उदल माता जी की सबसे पहली पूजा करके जाते हैं। मंदिर निर्माण के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 300 वर्ष पूर्व बंजारों द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस स्थान पर विश्राम और चारे के लिए रुके थे। अचानक ही उनके सभी पशु अदृश्य हो गए। इस तरह बंजारे अपने पशुओं को ढूंढने के लिए निकले तो उनमें से एक वृद्ध बंजारे को एक बालिका मिली। बालिका से पूछने पर उसने सारी बात कही। तब बालिका ने कहा कि आप यहाँ देवी के स्थान पर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बंजारे ने कहा हमें नहीं पता कि माँ भगवती का स्थान कहाँ है। तब बालिका ने संकेत के रूप में एक पत्थर फेंका। जिस स्थान पर वह पत्थर फेंका वहाँ भगवती के दर्शन हुए। उन्होंने माँ भगवती की पूजा अर्चना की और कुछ ही क्षणों बाद उन्हें अपने खोए हुए पशु मिल गए। मन्नत पूरी होने पर बंजारों ने मंदिर का निर्माण कराया। यह घटना जब बंजारों ने सभी लोगों को बताई तो वहाँ पर सभी लोग अपनी मन्नत लेकर के आने लगे। दोस्तों अब हम पहुँचे हैं औली घाट। यह है औली घाट का घाट जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से स्नान करने के बाद देवी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे औली घाट के दूसरे घाट पे, जहाँ पे अब आपको पूरे दर्शन कराएंगे हम। कहाँ क्या कुछ है, कैसा क्या है, यहाँ पे कौन सा बाज़ार है, कहाँ आपको अच्छा उचित घाट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे घुमा देंगे। आइए आगे चलते हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें सामने ही मनोरम दृश्य हमारे आँखों के सामने आ जाता है। नर्मदा माई का वो लंबा चौड़ा पाट और यह विस्तृत घाट देखकर ही मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है। आप भी आइए दोस्तों, यहाँ पे नर्मदा जी के तट पर स्नान कर आप भी अपने कुछ पुण्य फलों को अर्जित कर लीजिए। नर्मदा माई के प्रति ये लोगों की आस्था क्यों ना हो, अपने मन चाहा वर जो देती है। लोगों की ये आस्था नर्मदा माई पे हमेशा ऐसी ही बनी रहती है। हमने यहाँ से स्नान किया, दर्शन किए और आगे की ओर चल दिए। हमने अपना सफ़र फिर से जारी रखा। वहीं
जहाँ देवी का दिव्य धाम है, जिसे हम कहते हैं सलकनपुर धाम। आइए दोस्तों, इस टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपन आगे चलते हैं। कहीं कहीं तो इतने घुमावदार रास्ते हैं कि गाड़ी बहुत स्लो करनी पड़ती है। हम अपने रास्ते पर यूं ही चलते रहे और कुछ किलोमीटर दूर से ही हमें अपने देवी के धाम के दर्शन होने लगे। जैसे जैसे ये नज़दीक आते जा रहा था, वैसे वैसे हमारी और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हमने अपनी कार की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये टेढ़े रास्ते हमें अपनी स्पीड नहीं बढ़ाने दे रहे थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। आसपास की सुंदर वादियाँ हमारा मन मोह ले रही थी और सामने ही देवी का दिव्य द्वार हमें नजर आ रहा था। 800 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित माँ विजयसन का धाम हमें साफ नजर आ रहा था। फिर क्या था, हम चल दिए बिल्कुल सीधे, लेकिन कार से हमें ऊपर तक जाना था, इसलिए हमने सामने से दर्शन किए और साइड वाले रास्ते से ऊपर चलना शुरू कर दिया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, यह मनमोहक दृश्य हमारे आंखों में बसता जा रहा था। हम जैसे ही एंट्री गेट पर आए, यहाँ पे हमारी 20 रुपये की टिकट लगी और हम आगे को चल दिए। ऊपर तक जाने का रास्ता 4 से 5 किलोमीटर का है। हम अपनी कार की स्पीड तो बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन यह टेढ़े मेढ़े रास्ते हमारा मन मोह रहे थे। कभी तो सोचा कि यहीं पर रुककर देखा जाए कैसा है यहाँ का नज़ारा, लेकिन हमें देवी के दिव्य धाम पर भी तो जाना था, इसलिए हम कहीं रुके नहीं और इन रास्तों से सीधा ऊपर की ओर चल दिए। आखिरकार इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए हम पहुंच ही गए देवी के दिव्य धाम। आइए दोस्तों, आपको भी दर्शन कराते हैं हम यहाँ पे सलकनपुर धाम के। देवी के दिव्य धाम पर जा रहे थे, इसलिए खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने भी यहाँ से कुछ प्रसाद लिया और आगे की ओर चल दिए। इतनी कड़ी धूप में भी इन छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, यह भी देवी के दर्शन करने को आए हुए हैं। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं और जब वह पूरी हो जाती है तो पुनः दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए, इतनी कड़ी धूप में भी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं। उनकी आस्था इतनी दृढ़ रहती है कि यह गर्मी भी उनके आगे कुछ नहीं लगती। वह सिर्फ दर्शन की इच्छा से यहाँ पर आते हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए इस नन्हे बालक को, वो पैदल चल करके ही जा रहा है। वो अपने दादा की गोदी नहीं बैठ रहा है, उसे पैदल ही माता के धाम तक जाना है। मेरा कैमरा पता नहीं क्यों इसी पर अटक गया। चलिए हम भी आगे चलते हैं अब और आगे का दर्शन कराते हैं। हम जैसे ही अंदर गए, हमें यहाँ पर मिला यह विस्तृत प्रांगण। यहाँ पे हमने कुछ सिनेमैटिक शॉट लिए जो आपको भी दिखाते हैं हम। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप सभी का सपोर्ट चाहते हैं। सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सामने गेट जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता है। यहाँ पर ये विस्तृत प्रांगण आपको साफ नज़र आ रहा है। हमारे जाने से पहले ही हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहले से ही खड़े हुए थे। पूरा प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। देखिए दोस्तों, आपको चारों तरफ का मैं व्यू दिखाता हूँ। हमने भी आगे जाने की कोशिश की, लेकिन इतनी भीड़ में हम देवी के माता जी के पास नहीं पहुँच सके, इसलिए हमने भी अपना कैमरा जूम करना शुरू कर दिया। हमने अपना कैमरा जूम करके आपको दिखाते हैं और आपको भी देवी के दिव्य धाम के दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों, सामने ये परिवार अपनी मन्नत पूरी होने के बाद माता की पूजा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इनकी ऐसी मन्नत थी कि जब हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा तब हम माता के दर्शन कराने के लिए उस पुत्र को अवश्य लेकर आएंगे। ये अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और आगे की ओर जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये वो बच्चा है
जो पिछले साल यहाँ पर आए थे अपनी मन्नत को लेकर के लिए कि जब हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा तो हम उसे अवश्य लेकर के यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ये गोदी में पुत्र है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय माता दी। देखिए दोस्तों, सामने जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये माता विजयसन देवी है और सामने भैरव बाबा की स्थापना की हुई है। पीछे माँ विजयसन माता विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि भैरव बाबा की मूर्ति यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी, जिन्हें कहीं और स्थापित की जाती, लेकिन जितनी बार क्रेन द्वारा इस मूर्ति की उठाने की कोशिश की गई उतनी बार ही वह क्रेन या मशीन बंद पड़ गई या वो क्रेन खराब हो गई। इसलिए सभी का यह मत हुआ कि इन भैरव बाबा की मूर्ति को यहीं पर ही स्थापित रहने देते हैं। हमने भी दर्शन किए और आजू बाजू का यहाँ पर नज़ारा देखा, तो आपको भी यहाँ के आसपास का नज़ारा दिखा देते हैं। जय माता दी। आप भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। यह विंध्यवासिनी माता विजयसन देवी का धाम है जहाँ पर लोग अपनी मुरादें लेकर के आते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए और मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। दर्शन करने के बाद फिर आगे का और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देवी के दिव्य धाम में इतनी अधिक भीड़ थी कि हम भी अपना कैमरा लेकर के ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं खड़े रह सके और हमें भी आगे जाना पड़ा। आप भी देख लीजिए, जितनी देर हो सकी हम यहाँ पे रुक सके और हम फिर आगे की ओर चल दिए। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके बताइए। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे नारियल फोड़ने का स्थान है, पानी पीने का स्थान भी है। हम आगे गए और आपको आगे का और दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड से पहाड़ी के नीचे से जब हम देखते हैं तो ये जो पूरा नज़ारा होता है वो मन मोह लेने वाला होता है। आप भी देख लीजिए कि यहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा। आइए दोस्तों, सामने आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं उल्टे हाथे और सीधे हाथे। जब यहाँ पे भक्तगण आते हैं और अपने मुरादें मांगते हैं तो यहाँ पे उल्टे हाथे लगाते हैं और जब मुरादें पूरी हो जाती है, वो मन्नत पूरी हो जाती है तो आ करके फिर सीधे हाथे के स्थान पर सीधे हाथ का छापा लगा कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो लगा रहे हैं इनकी भी मुराद थी कि हमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो इन्हें पुत्र हुआ है तो यहाँ पे आके सीधे हाथे के स्थान पर आके सीधे हाथ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके बताइए। देवी के दिव्य धाम की ऐसी मान्यता है कि यदि आप एक के ऊपर एक पत्थर रख करके ऐसी बिल्डिंग नुमा बनाते हैं तो आपका घर भी जरूर बनेगा। इसलिए भक्तगण या ये जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं तो वो एक के ऊपर एक 3 या 4 पत्थर जरूर रख करके जाते हैं ताकि उनका घर निर्मित हो सके और वो अपने स्वयं के घर में रह सके। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके बताइए। आइए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो वादियों में बसा हुआ है। यहाँ से वादियाँ देखने में एक अजीब ही सुकून सा महसूस होता है। आपको भी हम दर्शन कराते हैं। हाँ, यहाँ का रास्ता थोड़ा चेंज कर दिया गया है क्योंकि पुराने रास्ते पर देवी का दिव्य लोक बन रहा है, इसलिए हम भी यहाँ पर आए थे तो रास्ता थोड़ा भूल गए। इसलिए 1-2 लोगों से पूछा कि यहाँ पर शिव मंदिर जाने का रास्ता कहाँ पर है, तो हमने आगे गए। यहाँ पे बहुत सारी कार पार्किंग की हुई है क्योंकि यहाँ पे अभी व्यवस्थाएँ बन रही है धीरे धीरे। आप यहाँ पर आओगे शायद तब तक पूरी व्यवस्था बन चुकी होगी। आप भी आइए दोस्तों, यहाँ पे देवी के दिव्य धाम सलकनपुर धाम में। आइए आगे चलते हैं और आपको हम वो प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं। वो प्राचीन शिवलिंग पहले यहाँ पर स्थापित था, जिसे यहाँ से हटा करके यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है यह, जिसे अभी नया बना दिया गया है। देखिए, अब यहाँ पर स्थापित है यह शिवलिंग। हमने भी यहाँ पे दर्शन किए, माथा टेका। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर और पत्थरों के बीच में ये बंदर अपने अटकेलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं।
देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर बंदर के। यहाँ पे आपको बंदरों से सावधान रहना है, ज़्यादा नज़दीक में नहीं जाना है आपको। धूप बहुत तेज़ थी इसलिए हम ज़्यादा देर तक मंदिर में नहीं रुक सके। हमको धूप में घूमते घूमते अब हमारी हालत देख सकते हैं कि बिल्कुल हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, इसलिए हम भी अब आगे की ओर चल दिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिव्य धाम की जानकारी को लेकर के और YouTube के माध्यम से ही आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी। हाँ दोस्तों, जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए सपोर्ट बनाए रखिए।